नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आज मैं आया हुआ था पाटन, और पाटन में आया हुआ था भाई पिनाकिन भाई के फार्म पर। और जैसा कि गुजरात के लोगों को और इंडिया के जो भी हॉर्स लवर है उनको पता है कि भाई पिनाकिन भाई ने शायद कल ही आया है। नया घोड़ा एक लिया है। मैं भी इसी एरिया में था, पिनाकिन भाई का फ़ोन आया और आपको दूसरे ही दिन ये वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। तो पिनाकिन भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भैया, नमस्ते। बढ़िया बढ़िया मेरे बढ़िया। को लग रहा है कि शर्ट देख के लग रहा है गर्मी बहुत पड़ रही है। प्रदीप भाई, घोड़ा इतना गर्म है कि पसीना निकाल दिया है इसने। तो इससे गर्म घोड़ा पहले कभी आपके पास आया नहीं क्या? अभी प्रदीप भाई आप जानते हो कि ठंडे घोड़े घोड़े तो चलते ही नहीं वैसे तो। और ये घोड़ा मेरे को जैसा चाहिए थे वैसा घोड़ा मुझे मिला है। मिला है। वो भगवान की दया से मिला है मुझे, नहीं ऐसा घोड़ा नहीं मिल सकता है। तो पिनाकिन भाई मैं चाहूँगा, मैं तो पर्सनली आपको जानता हूँ, तो अपना एक बार पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की जो लोकेशन है उसके बारे में बताएं जरा। प्रदीप भैया, मेरा नाम पिनाकिन बारोट है। हम्म, पाटन से 25 किलोमीटर होता है और डीसा से भी 25 किलोमीटर होता है। बीच में मेरा गांव जंगराल है। जंगराल और जयवीर स्टड फार्म मेरे फार्म का नाम है जयवीर स्टड फार्म मेरा। और तो अभी पिनाकिन भाई कितने हैं घोड़ा घोड़ी की बात करें तो फार्म में टोटल? मेरे पास अभी 10 घोड़ियाँ है। 10 घोड़े, सब घोड़ियाँ ही हैं? हाँ प्रदीप भाई, 2 घोड़े थे मेरे पास। कहाँ गए? एक शिवा था, वो कॉलिक होके ऑफ हो गया। कितने? वो तो शायद बहुत 66 इंच का हाँ, घोड़ा था। 66 इंच का बहुत ही अच्छा घोड़ा था। लेकिन कॉलिक की वजह से वो ऑफ हो गया। कितने टाइम बाद हो गया था वो आप? ये मेरे वहाँ 1 साल रहा, 2 महीने पहले ही घोड़ा ऑफ हो गया। तो और डॉलर था, वो मैंने सेल कर दिया था। घोड़े बिना मुझे चले ऐसा ही नहीं था। यानी कि कोई घोड़ा बचा ही नहीं, यानी कि कोई घोड़ा था नहीं। और मुझे घोड़ियों से ज़्यादा घोड़ों से लगाव ज़्यादा है। तो घोड़ा तो लाना ही था। तो मैं घोड़ा ढूंढ रहा था। तो यहाँ से गया हरिद्वार से फिर पंजाब में घुसा। वो हमारे एक मिलने वाला थे, उन्होंने मतलब मैं काफ़ी जगह पे घूमा था, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो घोड़ा नहीं मिल रहा था। फिर ये लाडी सरपंच साहब है ना, महल कला, वहाँ हमारा एक मिलने वाला था, वो मुझे ले गया। बोले ये घोड़ा है। तो उनके वहाँ काफ़ी सारी घोड़ियाँ थी, लेकिन ये घोड़ा दिखाया। फिर मेरे दिमाग में ही घोड़ा ये आ गया कि लेना है तो यही घोड़ा लेना है। आँख टिक गई यानी कि? हाँ, आँख टिक गई। तो अभी जो लोग देख पा रहे हैं घोड़ा, इसका बाप कौन है? इसका बाप भारत रत्न है। भारत रत्न। और मेरे को लगता है कि अभी वो आपके गुजरात की शान हाँ, है। ये अहमदाबाद में हमारे मुकेश भाई देसाई है, हमारे अच्छे फ्रेंड है, उनके पास है। और वो भी मेरे को लगता है 1 साल से ज़्यादा हो गया ना? हाँ, एक 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो अगर बात करें इसकी माँ की, तो माँ कौन है बच्चे की? इसकी माँ है तुलसी, डायरेक्ट आलीशान की है। और वो किसके पास में है? वो हैप्पी भाई है, उनके पास है। हैप्पी भाई के पास? हाँ, हैप्पी भाई के वहाँ ब्रीड हुआ था। और लाली सरपंच के साथ पास से मैंने ये घोड़ा खरीदा है। लड्डी सरपंच के पास से मैंने खरीदा। उससे पहले शायद लड्डी सरपंच जी ने संदीप भाई के से संदीप भाई इस घोड़े की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बात करें जैसे इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया अभी ये? प्रदीप भैया, ये 32 महीने का है। और 32 महीने का। और 400 विनर है। 400 विनर है। हाँ। और अगर बात करें हाइट में कितना है? 65 है। तो 65 है कि पिनाकिन? नहीं, अपने प्रदीप भैया आपके सामने मैं पिता लगा के दिखा सकता हूँ। नहीं, वैसे आप जब घोड़ा वहाँ से लेके आए तो नाप के लेके आए? हाँ, वहाँ तो मैंने इंग्लिश स्टिक से मापा था, या हमारी गुजरात वाली स्टिक से तो 67 हो जाए। क्योंकि मेरे को लगता है लड्डी सरपंच जी के पास में वो इंग्लिश स्टिक है, इसलिए। बिल्कुल। बाकी मार्किंग में बात करें, मार्किंग में क्या है? पंचकल्याण है। पंचकल्याण है। बाकी मेरे को लगता है कि 2 या 3 या 400 में विनर बना हुआ है ना? 400। क्योंकि एक तो शायद जंडाली में जो आरपी गिल जी कराते हैं, उसमें हनुमानगढ़ में भी, हनुमानगढ़ और फरीदकोट, इधर मुझे सब सर्टिफिकेट दिए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, सर्टिफिकेट साथ में लाए हो? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, वो तो लाना जरूरी है। अब घोड़ा आ गया तो उनके पास में भी क्या करते हैं वो। बाकी कैसा लगा लड्डी सरपंच जी का स्वभाव? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन घोड़ा लेने में मेरा पसीना निकल गया। पसीना घोड़ा लेने में भी निकल गया और वैसे भी निकल गया। वैसे वो तो घोड़ा निकल रहा है। तो कैसे आराम से दे दिया कि मशक्कत करनी पड़ी थी? कितने दिन मशक्कत करी उसके बाद में? मतलब मैं उनके बाद रात को गया, तो रात को गया तो बात नहीं बन रही थी। अच्छा। फिर मैं निकल गया, लेकिन मगज में तो यही घोड़ा था, मेरा दिमाग में सेट बैठ गया था कि घोड़ा लेना है तो यही लेना है। फिर मैंने रास्ते में से कॉल किया फिर से कि भाई हमें घोड़ा पसंद है, और आप तो हमारे मतलब बन गया, सौदा बन गया। फिर यहाँ अहमदाबाद आके मतलब बहुत महंगा लिया है, तो फिर पैसे क्या साथ में लेके नहीं बोले पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हम सीधे यहाँ आए,
यहाँ से एम्बुलेंस लेके ही निकल गया था मैं। अच्छा, एम्बुलेंस साथ में लेके, नहीं तो घोड़ा जैसे डील हो गई कि उसके बाद तो आप अहमदाबाद आ गए होंगे ना? अहमदाबाद आया, यहाँ से पैसे वैसे जो उनको देना था वो दे दिए, फिर यहाँ से एम्बुलेंस भी मैंने रवाना कर दी अच्छा, थी। साथ में ले गए थे? नहीं, पहले मैं जैसे गुजरात में आया मुझे घोड़ा पसंद आ गया था, तो एम्बुलेंस यहाँ से मैंने रवाना कर दी थी भाई। अच्छा, एम्बुलेंस वहाँ पहुँचा दी होगी? पहुँचा दी थी मैंने। फिर उसके बाद में आप चले गए होंगे। हाँ तो जी। कितनी तारीख को घोड़ा लोड करा? परसों किया था, मतलब कल शाम को इधर आया है। कल शाम को यहाँ पहुँचा है। हाँ। तो घोड़े के बाद में संतुष्ट हो के नहीं हो? संतुष्ट हो, ये घोड़ा मुझे दिलवा सकता है तो अल्पेश भाई की, जो अल्पेश भाई देसाई है, उन्होंने बोला पिनाकिन भाई आपको घोड़े का शौक है तो यही घोड़ा लो, वरना घोड़ा रखना बंद कर दो। कि घोड़ा मुझे पसंद था, उनका भी रोल है। हाँ, उनका रोल है। अल्पेश भाई नहीं होते तो ये घोड़ा नहीं मेरे पास आता। घोड़ा भी नहीं होता। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी घोड़े के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो प्रदीप भाई आप देखते हो, देखो ये पूरा भीगा हुआ हूँ। आप जानते ही हो घोड़ा आपके पास में जैसे इतने घोड़े रहे, पहले डॉलर भी रहा, किसी का एटीट्यूड डॉलर नहीं इतना, मुझे ठंडा पड़ता था। शिवा था, लेकिन शिवा चल बसा, फिर घोड़ा तो मगज में ही था कि लाना है तो घोड़ा ही लाना है। तो ये मुझे जो चाहिए था वैसा पावर वाला घोड़ा मिल गया। तो अभी इसकी कवरिंग चालू करोगे कि नहीं करोगे? नहीं भाई साहब, करेंगे ना। क्या फीस डिसाइड करने वाले हो? अभी 2 महीने तो 51,000 रुपया रखेंगे। 2 महीने 51,000 हाँ जी। मेरे को लगता है कि बाप और बेटे दोनों एक ही राज्य में हो गए। हाँ, वही हो, मुझे कुछ ही दूरी पे। हाँ भाई, भारत रत्न घोड़ा मेरे को लगता है, देखो आपके पास रिजल्ट है। हाँ, क्या कहना चाहोगे भारत रत्न? बहुत ही अच्छा घोड़ा है, और उसने जो पंजाब में भी अच्छे अच्छे घोड़े पैदा किए हैं, घोड़ा। और अभी इस टाइम पे मैं भाई देखने वाले जो भी लोगों को बता देता हूँ, भारत रत्न के हाल फिलहाल में मैंने कम से कम नहीं तो लगभग 5-6 रिजल्ट कवर किए। मेरे को लगता है सब घोड़े एक से एक बेहतरीन, और एटीट्यूड के मामले में तो बात ही क्या करना। गरमाइश तो इतनी है, एक मैंने हरियाणा में बच्चा कवर करा था भारत रत्न का, गरम तो इतने हैं कि कितनी भी लंजिंग दे दो, कितना भी दौड़ा दो, करंट बराबर रहता है। ये कल आया था यहाँ पे, 24 घंटा हुआ आने में, फिर भी तो आप देखो तो उसको थकावट ही नहीं है, यानी महसूस ही नहीं हो रही। हाँ, थकावट ही नहीं है। देखो जैसे अभी रूम में से बाहर निकाला इतना करंट दिखा रहा था, और आपने भी अभी देखा होगा कितना पावर दिखा रहा है। बिल्कुल। चलो, हम तो यही पिनाकिन भाई आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप नया घोड़ा लेके आए हो तो आपका ये नाम रोशन करे, वो तो भगवान जैसे चाहेगा आपके तो और अच्छा घोड़ों होगा। ने किया है। तो पिनाकिन भाई, वैसे घोड़े का शौक लग कैसे गया? प्रदीप भाई, मेरे लगे आपके तो खुद के वो टैंकर वैंकर का काम है, तो मेरे को लगता है आपका काम मैंने देखा हुआ है, रात और दिन चलता है। हाँ। रात में कभी कभार ड्राइवर भग जाते हैं आपके, तो आप भी खुद चले अच्छा, जाते हो। वो तो फिर अपना पूरा कैसे घोड़ा लाइन में कैसे पड़ गए? आपको आपके पहले वीडियो में मैंने डाला हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं है। 25 रुपया लेके निकला था भाई साहब। हमारे नए लोग हैं, वो जुड़ते ही रहते हैं, तो हमको तो सब कहानी सबों के बारे में पता रहती है, पर हम पूछते हैं नए लोगों के हिसाब से। 25 रुपया लेके निकला था, ये साम्राज्य उसमें से है। तो नहीं तो 25 रुपये लेके घर से ही निकले? यहाँ ये गांव से ही निकला था 25 रुपया लेके। कहाँ फिर कहाँ गए 25 रुपये लेके? तो आपको बताया हुआ है, अहमदाबाद ही गया था और अहमदाबाद ही सेट हुआ था। तो फिर धीरे धीरे कैसे काम चालू करा अपना? वो तो क्योंकि मेरे लगे 25 रुपये में आज के टाइम में तो सिगरेट की डब्बी भी नहीं आवे, बीड़ी के बंडल भी नहीं आएंगे दो। अपने आई है, अपने मेहनत बहुत की है भाई साहब। हाँ, बहुत मेहनत की है, तब जाके ये साम्राज्य खड़ा किया है। चलो, यानी 25 रुपये से करोड़पति का सफर तय कर ही लिया आपने। यो नहीं, करोड़पति तो नहीं है, लेकिन पर ये चलो, जो देखो आज मेरे को लगता है कि आपके पास ये 10 घोड़ा घोड़ी खड़े, ये फार्म है, तो मेरे को और प्रदीप भैया, आप बोलना चाहो नहीं जाओ, पर घोड़ा घोड़ी करोड़ों से कम भी नहीं है। पैसे से घोड़े नहीं मिलते हैं, पैसों से घोड़े नहीं मिलते, अपने नसीब से घोड़ा आता है। क्यों? पैसों से ही तो मिलते है घोड़ा। हाँ, मिलता है, लेकिन लेके जाओ घोड़ा क्यों नहीं मिले? कौन सा घोड़ा चाहिए? सब मिल जाते हैं घोड़ों को छोड़ के। हाँ, पर ये कि आजकल देखो आदमी का नसीब तो होता ही है, क्योंकि किस घोड़े का कहाँ पे दाना पानी लिखा है, ये तो मेरे को लगता है घोड़ा ही डिसाइड करता है, ऊपर वाला डिसाइड करता है। सही बात है। अब सामने वाला अगर लड्डी सरपंच जी आपको ये घोड़ा नहीं देते तो आप कैसे लेके आ जाते? वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो जैसे अभी छोटे घोड़े तो चलते ही नहीं है भाई साहब, छोटे घोड़े तो चलते ही नहीं है। अभी लोगों को हाइट चाहिए, लाइन चाहिए। जैसे पिनाकिन भाई, आपका भी सेल परचेज का काम है, तो लोग छोटे घोड़े, जो छोटे हाइट के घोड़े रहते हैं और सुंदर हो, उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे? क्या बात? लेते हैं, फिर क्या कवरिंग के लिए आते हैं, बोले ये तो इतना छोटा है, ये है न वो है न, और एटीट्यूड में भी वो कितना भी अच्छा सुंदर हो, लेकिन क्या है, वो एटीट्यूड वाला नहीं रहता है। यानी कि सबों को हाइट चाहिए। अभी हाइट का मामला चल रहा है। तो आप ये घोड़ा क्या हाइट के हिसाब से ही लाए क्या? नहीं, मुझे पसंद था, सुंदर था,
और मेरे को जैसा चाहिए वैसा घोड़ा मिला है। तो ये हाइट में और कितना जा सकता है पिनाकिन भाई? भाई क्या साहब कहते हो आप? अब 1.5 इंच तो बढ़ना चाहिए। अभी तो 32 महीने का है। तो 2 दांत लग गया कि नहीं लगा? अभी लगे हैं ना, दांत तो लग गए, चालू हो गया। चालू हो गए। तो आप भी पिनाकिन भाई इसको शो के हिसाब से तैयार करोगे करेंगे। या फिर जैसे कि शो आने वाले, शो का दौर शुरू होने ही वाला है, तो शो वगैरह में लगाओगे कि नहीं लगा? मैं तो प्रदीप भैया आपको बोलता हूँ, मैंने खाली 2 शो ही जीते हैं। हाँ। वरना कहीं भी मैं तो टट्टू घोड़े लेके भी गया हूँ। मुझे शो का शौक है, बहुत शौक है। हारू या जीतू, बिल्कुल मुझे शो का शौक है। यानी लेके जाने का, आ जाने का, कहीं भी शो लगे वहीं पे जाने का। बाकी क्या नाम रखा पिनाकिन भाई? इसका क्योंकि मेरे को भारत- लगता है कि पहले तो इसका नाम कुछ अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन था, अब हाँ। इसका नाम भारत वीर रखा है। भारत वीर। हाँ, यानी भारत आधार वीर। कार्ड चेंज? आधार कार्ड चेंज। ऐसा क्यों? उसका बाप भारत रत्न है। तो यानी कि इसलिए बाप से मिलता जुलता नाम रख दिया है। बाप से मिलता जुलता नाम रख दिया है। बिल्कुल। चलो पिनाकिन भाई बहुत बढ़िया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे व्यूवर की तरफ से भी। ये घोड़ा भाई, आपको इस घोड़े की उम्र लंबी रहे और आपका तगड़ा नाम इस घोड़ा मार्केट के अंदर करे। भगवान चाहेगा क्योंकि तो मेरे को अच्छा लगता है कि जो घोड़ा लेके आता है, कार लेके आ जाओ, इतनी गर्व की बात नहीं रहती जितने गर्व की बात घोड़ा लाने पे रहती है। क्यों? सही बात है, सही बात है। क्योंकि घोड़े में चाहे से एक बच्चा भी लोगे ना आप लाख रुपए का, तब भी मेरे को लगता है कि जितने लोग आपको गाड़ी लेने पे बधाई नहीं देंगे ना आपके रिश्तेदार, हाँ। उससे ज़्यादा आपको घोड़े वाले शुभकामनाएं देंगे। सही बात है प्रदीप भाई। ओके, थैंक यू पिनाकिन भाई। बाकी जो पिनाकिन भाई का भाई नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको टाइटल में मेंशन कर दूंगा। तो जो भी भाई इस भारत वीर से अपनी घोड़ी कवर कराना चाहते हैं तो वो पिनाकिन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू पिनाकिन भाई।